कोई हंस हंस के जीता है तो कोई रो रो के जीता है। जीवन हम सबको मिले है, लेकिन सबको किस्मत और भाग्य अलग अलग भैया। कोई हंस हंस के जीता है तो कोई रो रो के जीता है, मगर जिंदा दिल इंसान तो हर हाल में जीता है। जीना तो सभी का है मगर तू सुन ले है प्यारे, जीना तो उसी का है जो परमार्थ पे जीता है। ये पंक्ति आधुनिक युग में संभव तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रयास करें इसके करीब जाने का। तो पावन ग्राम चीचा के मेरे समस्त माता पिता भाई बहन सबको प्रणाम है, चरण वंदन है। आइए कार्यक्रम का शुरुआत एक भजन से करें। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तेरे तन मेरा हम मन मेरा, तेरे तन मेरा हम मन मेरा, तेरे तन मेरा हम मन मेरा, रोम रोम मेरा मेरे राम सिमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन मेरा हम मन मेरा, रोम रोम मेरा मेरे राम सिमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं मेरा, तन के भीतर ये कौन 5 लुटेरे हैं जो दिन रात हमको लुटा करते हैं। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं मेरा, काम क्रोध मत मोह लोभ में तुझको कैसा मेरा, काम क्रोध मत मोह लोभ में तुझको कैसा मेरा। भूल गया तो राम रतन भूला पूजा के काम। बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम 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 राम। बचपन बीता खेल खेल में भरी जमाने सोया, बचपन बीता खेल खेल में भरी जमाने सोया। आया बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया, आया बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया। देख नहीं है अपनी बंदे ले ले उनका नाम रे। बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम
से बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगन त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई। भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। विनम्र प्रणाम हमारा। सियावर रामचंद्र की जय। बड़े ही खुशी की बात है आपके इस पावन धरा चीचा में पिछले कई वर्षों से रामकथा का आयोजन अनवरत प्रतिवर्ष होते आ रहा होगा और इसी क्रम में इस वर्ष भी आपने संगीतमय रामकथा का आयोजन किया है। और इस महान यज्ञ में जिन्होंने तन मन धन रूपी आहुतियां प्रदान की है, इस कार्यक्रम के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, आदरणीय निर्णायक बंधुगण, संचालक महोदय, शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा माता और बहनों, देवतुल्य मेरे भाइयों, और यत्र तत्र इस सेवा कार्य में लगे हुए जितने भी जिन्होंने भी अपने इस महान कार्य में योगदान दिया है, समस्त ग्रामवासियों को भजन संध्या मानस मंडली पिंडरा की ओर से सादर नमन है, प्रणाम। जीवन के अंदर में रामचरितमानस कितनी आवश्यकता है। आज जो है दुनिया के अंदर में इतनी विभीषिकाएं फैल गई हैं। आज हमारा परिवार परिवार नहीं रहा, समाज समाज नहीं रहा। आज देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर में बहुत सारी गलत गतिविधियां हो रही हैं और इन चीजों को दूर करने के लिए
सत्संग की आवश्यकता होती है। जब तक जीवन के अंदर में सत्संग नहीं आ जाता है, हम कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, हम कितना भी ज्ञानवान हो जाए, हम कितना भी ज्ञान विज्ञान की बातें, पूरी संसार की बातों को जान लें, लेकिन जब तक सत्संग जीवन के अंदर में नहीं आता है, हमारा जीवन कहीं न कहीं अधूरा रह जाता है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। जब सत्संग की प्राप्ति हो जाती है, जो भाव रूपी बंधन है वो बिना प्रयास के ही दूर हो जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये जो मानव का जीवन है, ये जो हमने मानव का जीवन प्राप्त किया है, ये बड़े भाग्य से मिलता है। और हम ही लोगों को ये अधिकार है कि जिन्होंने भी इस मानव का जन्म लेकर इस धराधाम में आया है, उसको किस प्रकार से हमें अपने जीवन को कृत करना है, कृतार्थ करना है, अपने घर परिवार को सजाना है, संवरना है, अपने समाज को सुदृढ़ बनाना है, वो सत्संग पर निर्भर करता है। हम किस प्रकार का सत्संग करते हैं। दो चोर भी आपस में बैठ करके बतियाते हैं, दो गजेड़ी नशेड़ी भी आपस में ग्रुप बन जाता है, लेकिन हम सत्संगियों का ग्रुप जो है थोड़ा कठिनाई से बनता है। भगवान की कथा को अनंत कहा गया है, लेकिन उस अनंत कथा को सत्संग के माध्यम से अपने अंदर में पिरो लेना, उस भगवान की कथा को अपने अंदर में व्याप लेना, व्याप्त कर लेना, यही सत्संग है। जिसके नाम को एक बार स्मरण मात्र से, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसके नाम को एक बार स्मरण मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता है। जीवन में अगर हम कल्याण चाहते हैं तो जीवन के तत्व को समझना होगा, जीवन के भाव को जानना होगा, जीवन के अर्थ को समझना होगा। रामचरितमानस एक ऐसा सदग्रंथ है, क्या आप लोगों ने कभी विचार किया होगा? जीवन के अंदर में आते हैं उथल पुथल बातें आती हैं कि रामायण तो हम हर साल करते हैं, रामायण तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इस राम कथा के माध्यम से हमारे परिवार में कितना सुधार आया, हमारे समाज में कितना सुधार आया, हमारे गांव में किस प्रकार से माहौल बनता तो जरूर है। घी के नजदीक में अगर आग के नजदीक में अगर घी को ले जाएंगे तो पिघलता जरूर है, लेकिन उस विचार को लंबे अरसे तक बना करके रखना यह बड़ा कठिन काम है। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है, रामायण मात्र पढ़ देने मात्र से भी जीवन का कल्याण है, ऐसा भी कहा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रूप अनेक बना तारका ऋषि मुनियों को सता रही है, जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक दिखा रही है। कई मंथराएं कुबुद्धि से घर को नाश किया करती हैं, भ्रमित हुई कितनी कैकेयी पति के प्राण लिया करती हैं। जाने कितने सीताओं का अब भी हरण यहाँ होता है, कितने परहित रथ गिद्धों का यूं ही मरण यहाँ होता है। जाने कितने कालने में सुंदर बाने में छिपे हुए हैं, पर नारी को छलने कितने रावण योगी बने हुए हैं। कितने बाली भाई के हक प्रतिदिन छीना करते हैं, कितने रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। विजयादशमी के पर्व पर हम एक नाटक खेला करते हैं, विजयादशमी के पर्व पर हम एक नाटक खेला करते हैं। सचमुच का रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। सचमुच का रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। अब समझिए, अब रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस सत्संग के भरा हुआ है। अभी जो प्रसंग हमें प्रदान किया गया है, अरण्यकांड दोहा क्रमांक 14, यही तो दोनों भाइयों में सत्संग हो रहा है। दोनों भाइयों में बहुत सुंदर सत्संग हो रहा है। भगवान राम जो है वनवास काल में अगस्त ऋषि के आश्रम में पधारते हैं और उनसे अनुनय विनय करते हैं
वहाँ कुछ समय विश्राम करते हैं और आदेशानुसार पंचवटी में जाकर के विराजमान करते हैं। गिद्धराज जटायु से भेंट होता है और